नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई दिनों से लगातार इंडो इस्लामिक चैप्टर के हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज छात्रों के द्वारा सड़कों पर उतरकर हाथों में तख्ती लिए फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से होते हुए बाबे सैयद गेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल छात्रों के द्वारा कुलपति के नाम 12 सूत्र एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर मांग की गई है। वहीं छात्रों के द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन की भी मांग की गई है। वहीं छात्रों ने मेडिकल से जुड़ी भी समस्याओं की भी बात कही है। मेडिकल के द्वारा गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। छात्रों के द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया, अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा। छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जैसे कि क्लास 11वीं की प्रश्न में से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट्स हटा दिया गया है। यह एक बड़ी शरारत है। ये हमारे इस्लाम का कल्चर है। जिस तरीके से सर सैयद अहमद ने जो ख्वाब देखा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, आज उनका ये सपना टूटा हुआ नजर आ रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चर इस्लाम की बुनियाद है, जिसमें छात्रों को इस्लाम के बारे में बताया जाता है और मोहम्मद साहब की जीवन पर भी जानकारी दी जाती है। इस सब्जेक्ट को हटाकर कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जल्द से जल्द इस सब्जेक्ट को जोड़ा नहीं गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया होगा। और एएमयू छात्र जानिब हसन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारी एक ये भी मांग है, जो कि मेडिकल कॉलेज में गरीब जनता को मिलने वाली फ्री सुविधा बंद हो गई है, उनको जल्द से चालू किया जाए, जिससे कि सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधा जनता तक पहुंच सके और उन्हें उनका लाभ मिल सके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज छात्रों के द्वारा कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम है। छात्रों के द्वारा कुछ खास मांगे डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम आगे चल के रजिस्ट्रार ऑफिस और वाइस चांसलर ऑफिस पे अच्छी तरीके से धरना देंगे, जिसकी वजह से हमारी मांगें पूरी की जाएगी। 11th क्लास में जो इस्लामिक हिस्सा हटाया गया उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? आने वाले स्टूडेंट को उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इंडो इस्लामिक एक इस्लामिक कल्चरल बेस पे क्वेश्चन आता था, जिससे बच्चों को बहुत आसानी हुआ करती थी और नंबर लाने में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ों में बहुत सारी आसानी हुआ करती थी, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे नंबर स्कोर कर पाते थे। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो अचानक से हटना उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। और अगर उन्होंने हटाया है तो इसकी वजह हमें बताएं, उन्होंने क्यों हटाया है, जो कमेटी उन्होंने बनाई है और ये किया है तो उन्हें क्यों डिमांड करेंगे? हाँ जी, हमारी जो डिमांड है वो यूनियन की भी है, और हम मैडम से ये चाहते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द यूनियन की डेट दें, वरना आगे चल के हम एक बहुत बड़ा धरना प्रोटेस्ट यहाँ करेंगे बाबे सैयद पे। इस्लामिक हिस्से को शामिल करने की आप डिमांड करेंगे, इसी साल से शामिल किया जाए? जी, इसी साल से शामिल किया जाए और इसी बार शामिल किया जाए। वही जिस तरीके से एएमयू में जो पोलियो जो आदमी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी आपने डिमांड उठाई, हाँ रचें, जिससे कि हम सब स्टूडेंट को खुशी हो और उनका साथ भी दें। आज सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा छात्रों को? पहली बात तो ये बहुत लंबे से लंबित है स्टूडेंट यूनियन का मामला। स्टूडेंट यूनियन अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बन जाएगी तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट अपने मुद्दे उठाएगा और वो इनको गवारा नहीं है। पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है, बहुत लंबा एक अरसा टाइम बीत गया है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डेट अनाउंस हो, जिससे कि स्टूडेंट का जो है काम नहीं हो रहे हैं वो बहुत तेजी आएगी इंशाल्लाह। सब्जेक्ट को लेके आपने क्या? इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट जो इन्होंने हटाया वो गलत तरीके से हटाया। अगर इन्होंने हटाया तो उसका एक्सप्लेन करें क्यों हटाया, क्योंकि बात क्लियर होना चाहिए। और पहले क्या होता था, कोई चीज़ होती थी तो नोटिस दिया जाता था डोर बाई डोर, जिससे लोगों को पता चले हमने इसलिए हटाया। अब ये हटा दिया तानाशाही के तरीके, एक कमेटी बनाई है। मैं चाहता हूँ वो पुनर्विचार करें इस पर और दोबारा से इसको जोड़ें। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, वो अभी समझ में नहीं आएगा, टाइम बाद आएगा, लेकिन बड़ा खेल है। किसी को कुछ नहीं वापस लिया तो बड़ा आंदोलन होगा और ये बाबे सैयद बंद नहीं होगा। इंशाल्लाह रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर घुस के करेंगे। अच्छा ये बताइए, एएमयू में आए थे, कट्टा कल्चर तमाम चलता रहा, तमंचे चलते, तमंचे बरामद हो, लोग घायल होते स्टूडेंट। तमंचे, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो लोग स्टूडेंट नहीं होते। देखिए ये रोड खुला हुआ है और वो कहीं से कोई भी जा सकता है। पुलिस बहाने लगाती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। बाहर से वो लोग, पुलिस कहती है कि यूनिवर्सिटी में पड़े रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कबर से खोद लाएगी पुलिस, वो चीज़ है कबर से खोद लाएगी। वो क्या है, यूनिवर्सिटी को इसलिए टारगेट रखते हैं कि उसकी वजह से वो बचे रहते हैं बड़े अधिकारियों से। सच्चाई यही है,
ठीक है। और एक और बात है कि जो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सही तरीके से गरीब लोगों को ट्रॉमा इमरजेंसी में नहीं मिल रही है। वो सारी जांचें बंद कर दी हैं जो फ्री में हुआ करती थी। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, मजलूम लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं। अगर उनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो जांचें हैं कम से कम उनकी फ्री हो जाएं, जिससे उनको सहूलियत मिले। मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैडम इस पर कहें मेडिकल में एमएस से, प्रिंसिपल से, जिससे कि दोबारा जांचों को तैयार की नहीं होती तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? हम जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, धरने के साथ करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस पे करेंगे। हमने ये वाइस चांसलर के नाम दिया है और हमारी डिमांड है, हमें उम्मीद है मैडम जल्द से जल्द पूरा करेंगे इंशाल्लाह। डिमांड मांग रखी है छात्रों ने, वो कब तक पूरी? देखिए ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी की अपनी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस होती है और सबसे टॉप प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी की है वो एकेडमिक एक्सीलेंस, एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक एक्सीलेंस और जो है टीचिंग, रिसर्च, ये बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। ये टॉप प्रायोरिटी और यही यूनिवर्सिटी का मकसद है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो उसके हिस्से हैं, लिहाजा सारी चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी कर रही है और करती आई है और करेगी। इसी की पहली प्राथमिकता वाइस चांसलर की पहली प्राथमिकता है कि बाहरी लोगों को बाहर किया जाएगा जो कैंपस के अंदर आए दिन घटना करते हैं। हथियार कहाँ से आते हैं? देखिए ऐसा है, वाइस चांसलर की प्राथमिकता ये है कि यूनिवर्सिटी नंबर 1 की यूनिवर्सिटी बने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको बनाने के लिए जिन जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर को अब बेहतर बनाने की, उसको बनाया जाएगा। अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट कैंपस के अंदर रह रहा उसको बाहर रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन सारी चीज़ों को पे काम किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने में मददगार और मुईन होंगे। चेकिंग कराई जाएगी जो हथियार निकल के आते हैं? देखिए ऐसा है, हॉस्टल की चेकिंग होती रहती है, ऐसी कराई क्या जाएगी, होती है जहाँ भी। ऐसी कुछ तैयारी है इंतजामिया की कि उस हिसाब से अलॉटमेंट और ये सारी चीज़ें ऐसी हों जिससे कि आपराधिक व्यक्ति कैंपस के अंदर न घुसे? देखिए ऐसा है कि अभी छुट्टी हो रही है और छुट्टियों में लड़कों से ये कहा गया है कि वो अपने बैग एंड बैग के साथ अपने अपने घरों पे जाएं और इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जो जिनका यूनिवर्सिटी में जिनको नहीं रहना चाहिए, अगर वो किसी तरह से रह रहे थे तो उनको भी बाहर दिखाने का रास्ता